हेलो दोस्तों, आप सभी का देसी नॉलेज में स्वागत है। मैं प्रदीप। अब हम लेके आए हैं आज वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उसके तीनों सूत्र देख लिए हैं और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो भी देख लिया है। अब हम अगले टाइप पर सवालों के बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या होगा, या तो क्षेत्रफल दिया जाएगा, या विकर्ण दिया जाएगा, या परिमाप दिया जाएगा, और उन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, आप पहले तो वर्ग देख लीजिए, ये वर्ग का चित्र देख रहे हैं ना आप। हाँ, अब हमें सवाल दिया है, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है सवाल में, हमें क्षेत्रफल दिया गया है, विकर्ण और परिमाप ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम किस प्रकार से करते हैं, कितना सरल तरीका है। देखिए आप, सबसे पहले तो हमें सवाल में ये देखना है कि दिया क्या गया है। तो हमें दिया है क्षेत्रफल। क्या दिया है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है हमें, इधर लिख लो, 100। कितना दिया है? 100 मीटर स्क्वायर दिया है। अब आप कहोगे कि सर जी हमसे पूछा क्या गया है, तो हम कहिए भाई हमको क्या पता, आपको सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे विकर्ण पूछा गया, परिमाप पूछा गया, तो पहले पूछा गया परिमाप। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम अगर परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप किसका? वर्ग का। वर्ग का परिमाप। तो सूत्र क्या होता? 4a होता। अब हमें ये तो पता ही नहीं, हमें तो दिया गया है क्षेत्रफल, दिया गया ना क्षेत्रफल, तो हमें ये पता नहीं। तो सबसे पहले तो हमें भुजा निकालनी होगी। सबसे पहले अगर हमारे पास भुजा होगी, जिस प्रकार से आयत में लंबाई और चौड़ाई अगर हमें पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते, इसी प्रकार से हमें वर्ग में अगर भुजा पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते। तो हमें भुजा कैसी मिलेगी? तो हमेशा मैंने वर्ग, उसमें आयत में ही बताया ये बात, और वर्ग में ही बताऊंगा कि आपको जो दिया गया है उसके बराबर में उसका सूत्र रख दो। आपको क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र रख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, आपको पता है, ए पर स्क्वायर होता ना, ए पर स्क्वायर। अब आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, इधर 100 लिख दो, और इधर क्या है? ए पर स्क्वायर है। अब आप बताइए, ए पर स्क्वायर है, इधर 100 है, तो हम इसका ए का मान निकाल सकते ना। तो मैं आपको ये सरल तरीका दो बताएंगे किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। तो हम देखिए, एक तरीका तो ये, इस स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो रूट में आ जाएगा, ये रूट में बदल जाएगा, इधर ए बचेगी। अब रूट के अंदर जब 100 है तो आप बताइए इसके गुणनखंड कर लेंगे तो 10 गुणा के 10 हो जाएंगे ना। 10 ये है तो ये 100 ही लिखा है ना। अब इसको 10 दो बार है तो एक बार बाहर निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे ए का मान कितना आ गया? 10 आ गया। एक तरीका तो इतना सरल है, और दूसरा तरीका तो इधर और सरल है। क्या है कि हमें जैसे इधर मिल गया था ना, ये 10 पे स्क्वायर, 10 बराबर की पर स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते थे, हमें पता होना चाहिए कि 100 किसका वर्गमूल है। हमें देखिए क्या है कि 1 से लेके 40 तक तो हमें वर्ग और वर्गमूल याद ही होना चाहिए। आप या तो वर्ग कर लीजिए या वर्गमूल कर लीजिए, आपको एक करने के बाद दूसरा आ रहा तो अपने आप हो जाएगा। यानी आप अगर वर्ग करते हैं तो आपको पता है कि 100 है और 10 का वर्ग है, तो इस 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, लेकिन 1 से 40 तक की वर्ग कर लीजिए और 1 से 20 तक की आप घन कर लीजिए, वो आप याद कर लीजिए अगर आपको मैथ पढ़नी है तो। अगर मैथ आपको अच्छी जल्दी से जल्दी आपको सवाल करना है तो ये जरूरी है, और आप पहले समझ लीजिए, फिर आपकी जो जल्द से जल्द आप करने की क्षमता आएगी ना, सवाल को 1 मिनट से भी कम में करने की, वो आएगी आपको प्रैक्टिस से। तो पहले आप समझ लीजिए, आपको समझ में ही नहीं आया तो आप करोगे कैसे, है ना। और शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्ट जब लगाना आप, जब आपको बेसिक आने लगे, पहले आप बेसिक सीखिए ध्यान से। तो हमारा ये कैसे निकाल सकते थे हम? देखिए, एक तो रूल ये हो गया, दूसरा हो गया था अगर 100 का वर्गमूल कितना होता है, आपका हो गया 10 होता है, तो ये ऐसा लिख देते ना, 10 पे स्क्वायर। अब देखिए, ए पर स्क्वायर था, 10 पे स्क्वायर था, 10 पे ये घट गया तो 10 आ गया किसके बराबर? ए के बराबर। तो एक तो ऐसे रूल कर सकते थे हम, ऐसे भी हम 10 निकाल सकते, ऐसे भी इसका आंसर ए का मान निकाल सकते थे। तो ठीक है, हमें उससे कुछ नहीं लेना है, चाहे इस साइड से निकालो, इस साइड से निकालो, आप दोनों तरीके से भी निकाल सकते। देखिए, ये सरल है थोड़ा, ये थोड़ा जटिल है ना, डिफिकल्ट है। तो देखिए हमारा 10 आ गया, जब अब ए का मान 10 आ गया, हमारा ए का मान 10 मीटर आ गया,
तो ए भी 10 होगी, ए भी 10 होगी, ए भी 10 होगी और ए भी 10 होगी, तो चारों 10 ही 10 होंगी ना। अब जब हमारे पास ए है तो देखिए परिमाप का कितना जल्दी निकल आएगा। परिमाप कैसे निकलेगा, 4 के 4 ही 4 और ए का मान हमारे पास 10 है तो कर दो मल्टीप्लाई, यानी कर दो गुणा, तो कितना गया 40 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका परिमाप कितना है 40 मीटर है। और यदि हमें इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या लगेगा, विकर्ण बराबर सूत्र हमारा लगेगा, क्या लगेगा, देखिए आपको पता है ना ए अंडर रूट के 2 होता है सूत्र। तो हम क्या कह सकते हैं, ए का मान 10 है और अंडर रूट के 2 है, तो अंडर रूट के 2 है तो अंडर रूट के 2 ही रहेंगे। तो हम कहेंगे ए हमारा आंसर हो गया। मीटर जरूर लिख देना ध्यान से भाई, जो दिया गया सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर, मीटर दिया हो मीटर, इंच, फुट, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कुछ भी दिया हो वो आप लिख देना ध्यान से, ठीक, हाँ ध्यान से लिखना भाइयों। तो देखिए ये हमारा निकल गया, परिमाप निकल गया, विकर्ण निकल गया, हमें पता चल गया कि किस प्रकार से हम निकालते हैं, चल गया ना पता। तो हमें जो सबसे पहले देखिए आप 100 बार शॉर्ट में देख लीजिए, हमें क्या करना है, जो दिया गया है उसका सूत्र रख के उसके बराबर में वो रख देनी है। यानी देखो क्षेत्रफल दिया गया था, मैं तो क्षेत्रफल बराबर हमने सूत्र रख दिया, ए स्क्वायर होता ना, हम क्षेत्रफल पिछली क्लास में पढ़ा था। अब ए स्क्वायर होता तो ए बराबर कितना दिया था 100 दिया था, हमारा क्षेत्रफल 100 दिया गया था, तो देखिए हमने 100 रख दिया, यहाँ से हमारा ए का मान आ गया। इसी प्रकार से हमें अगर ये क्षेत्रफल ना दिया होता, हमें परिमाप दिया होता, परिमाप हमें 40 दिया होता ना, इस सवाल में 40 दिया होता तो हम इसके बराबर में सूत्र रख देते और ए का मान हमें इधर से भी मिल सकता था। देखिए आप कैसे मिल सकता था, देखिए अगर हमें क्षेत्रफल ना दिया होता, हमें कहा होता कि ये सवाल है कि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो क्या 40 मीटर है तो हमें क्षेत्रफल और अब विकर्ण पूछेगा। जब परिमाप दिया है तो कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे जब हमें परिमाप दिया है तो हम परिमाप बराबर सूत्र रख देंगे। वर्ग का परिमाप दिया था, कितना दिया था हमें, तो हम उस सवाल में दिया गया था, कितना दिया गया था 40 दिया होता, देखो 40 दिया होता, ध्यान करना। तो हम क्या कहेंगे, और वर्ग का परिमाप होता कितना है, तो हम कहेंगे 4a होता है। तो इधर से देखिए 40 परिमाप की जगह पे परिमाप लिख देंगे हम, वर्ग का परिमाप, और 4a के 4a बना रहेगा। अब हम इधर से क्या कर सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर काय में आएगी, डिवाइड में आएगी। तो इधर मतलब इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर a अकेला बचेगा, इससे भाग लगा देंगे तो आ गया 10 हमारा। ए तो हमारी 10 ही निकलनी है ना, 10 मीटर आएगी, तो ए इधर से भी निकाल सकते थे हम, और ए निकल आती तो देखिए हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे, परिमाप भी निकाल सकते थे, विकर्ण भी निकाल सकते थे। अब देखिए यदि आपको विकर्ण दिया होता इस सवाल में, आपको क्षेत्रफल और ना परिमाप दोनों ना दिए होते, आपको इस सवाल में कहा होता कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण 10 अंडर रूट के 2 है, यही निकला था ना, तो 10 अंडर रूट के 2 दिया होता, आपको ए दिया होगा। अब सवाल बनाएंगे तो हम ए दिया होता तो अब वो कहते क्षेत्रफल निकालो या विकर्ण निकालो, सॉरी विकर्ण दिया गया है तो परिमाप निकालो। तो हम कहेंगे जब हमें विकर्ण दिया गया है तो हम विकर्ण बराबर सूत्र रख लेते ना, विकर्ण बराबर सूत्र रख लेंगे। देखिए हमने परिमाप से निकालना सीख लिया, क्षेत्रफल से निकालना सीख लिया, अब हम विकर्ण से निकालना सीखेंगे। अब विकर्ण से निकालना सीखेंगे तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता, हम कहेंगे ए अंडर रूट के 2 होता। पिछली क्लास में हम सूत्र पढ़ चुके हैं ना, यही होता ना हमारा विकर्ण बराबर सूत्र। किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ध्यान रखना वर्ग का विकर्ण। तो अब हमें बताइए, अब वर्ग का विकर्ण, अब हम सवाल बना रहे हैं उसमें क्या दिया गया है, वर्ग का विकर्ण दिया गया है 10 अंडर रूट के 2, और हमें इसके बराबर में क्या रखना होगा, उसका सूत्र, क्योंकि हमें दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। कब निकालना, जब हमें ये दिया गया हो सवाल में। कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ ये समझिए आप, जो भी आपको चाहे क्षेत्रफल दिया हो, चाहे आपको विकर्ण दिया हो, चाहे आपको परिमाप दिया हो, आपको सिर्फ जो दिया है उसी के बराबर में उसका सूत्र रख देना है, आपको भुजा मिल जाएगी। जैसे देखिए हमने इसमें भी निकाल के भुजा देखी 10 आया, इसमें भी भुजा रख के देखी 10 आया, अब हम इसमें भी रख के देखेंगे तो देखिए इधर से कितना आएगा। आप बताइए, ए अंडर रूट के 2 है, ये 10 अंडर रूट के है, अब ए गुणा में है ना, गुणा में ही तो माने जाते हैं। अब साथ में लिखा हो, कोई भी ABCD वाला अक्षर लिखा हो साथ में, तो वह हमेशा गुणा यानी मल्टीप्लाई में माना जाता है, ठीक है, इनटू में माना जाता है। तो हम इधर से ए बचाएंगे, ए का तो मान ही निकालना है, हम तो अंडर रूट के 2 साइड पहुंचाएंगे और अंडर रूट के साइड पहुंच जाएंगे 2 इधर आ जाएगा तो ए बराबर के, और वैसे हम इधर से भी काट सकते थे। आप लोग तो भाई समझदार हो, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, जिनको बिल्कुल लो लेवल से पढ़नी है, तो आप अपने आप को होशियार, मतलब मैं जानता हूँ कि ये सब आपको आता होगा, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं और कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए ये प्लीज़ हैं। तो ध्यान रखना, तो हम रूट 2 से रूट 2 काट सकते थे, इधर से कितना बच गया हमारा 10, और ए का मान कितना आ गया 10।
आ गया ना 10 मीटर। तो हम भुजा कहीं से भी निकाल सकते, और जब हमारे पास भुजा हो तो हम कोई भी किसी का भी मान निकाल सकते, चाहे वह क्षेत्रफल हो, चाहे विकर्ण हो, चाहे परिमाप हो। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना, आपको इसी प्रकार से सवाल लगाना है। मैं आपको 2 से 3 सवाल, आज मैं 3 सवाल दूंगा आपको पिछली क्लास में, मतलब अभी क्लास खत्म होने पर। तो देखिए ये आपको 3 सवाल मिलने वाले हैं, वो आपको करने के आपको इसी लेवल पे होंगे और उनके आंसर भी दिए होंगे। आप आंसर मैच करना, अपने आप से खुद करना वे सवाल। और मैं तो बस यही कहूँगा भाइयों, रटना नहीं है, पढ़ना और समझना है। तो समझिए, मेरे चैनल का भाई टैगलाइन ही यही है कि मंजिल की राह पर, हमें मंजिल की राह पर चलना है, और रटना तो है ही नहीं, समझना और पढ़ना है। तो समझ के चलिए आप। तो बस कहाँ जाएगा, आएगा तो इसी में से सवाल, कहाँ जाएगा। अब हम इसके आगे अगले टाइप पर चलते हैं। क्या है कि अनुपात दिया जाएगा, आपको 2 परिमाप दिए जाएंगे, तो उनके टाइप अनुपात के भी कर लेंगे, और हम इसमें रास्ता भी दिया जाएगा। कह देंगे वो पार्क है, पार्क के रास्ता है, इसके बाहर से होगा या अंदर से होगा रास्ता, या बीच से होगा रास्ता, कहीं पे भी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो। तो बस मेरा एक ही कहना है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। रेडियो सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।